जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब पे। जैसा कि साथियों आपको सूचना मिल ही चुका होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी आ गया है, तो आज हम कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट को क्लियर करने का। इस एक वीडियो में अंत तक बने रहें और आपके सारे डाउट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। जैसे कि वैकेंसीज की डिटेल्स की बात की जाएगी और क्या इसकी सैलरी है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके सिलेबस क्या है, आपका एज क्या होना चाहिए इसके लिए, इन तमाम चीज़ों का हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पहले बात कर लेते हैं हम आपके वैकेंसीज की। तो जैसा कि आपको पता है पूरे वैकेंसीज आपके 60,244 वैकेंसीज हैं, जिसमें से आपको जनरल के 24,102 वैकेंसी हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वालों के लिए जो जनरल में आते हैं उनके लिए 6,024 पदों की वैकेंसी है इसमें। और आपको ओबीसी का 16,264 वैकेंसी है और एससी यानी कि अनुसूचित जाति का, शेड्यूल्ड कास्ट का 12,650 वैकेंसी है और वही एसटी का अगर बात किया जाए अनुसूचित जनजाति का तो 1,204 पदें हैं। टोटल मिलाकर के आपको 60,244 पदें हो जाती हैं आपको वैकेंसीज का क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं आपको आवेदन की तिथि। आवेदन की तिथि है साथियों 27 दिसंबर 2023 से आपका आवेदन होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फॉर्म फिलअप होना उस दिन से शुरू हो जाएगा और ये अंतिम तिथि आपका रहेगा 16 जनवरी तक अंतिम तिथि है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी वैकेंसी उत्तर प्रदेश पुलिस की लाई है साथियों। आपको दिलो जान से लग जाना है, डट के लग जाना है और एक वैकेंसी आपको पक्का कर लेनी है और आपको पूरे रणनीति बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो और आपको यकीन दिला दें कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी क्लियर होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा इस समय साफ है और बहुत जल्दी ये इसका पेपर करा लेगा आपको और जल्दी ही नियुक्ति पत्र दे देगा। तो अंतिम तिथि आपको पता चल गया 16 जनवरी 2024 है, यानी कि आपको लगभग 4 दिन, इसमें 16 दिन, 20 दिन का आपको समय मिला है केवल फॉर्म भरने का। और आपका एग्जाम टाइम भी आपको डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जाम टाइम फरवरी में है आपका, फरवरी 2024 में आपका एग्जाम कराएगा आपका। और अब मार्च के लास्ट तक जाते जाते आपको रिजल्ट भी घोषित कर देगा। बहुत जल्दी आपको रनिंग भी, एग्जाम के बाद आपको रनिंग के लिए बुला देगा और मार्च के लास्ट में यानी कि अप्रैल में शुरुआत में हो सकता है या तो मार्च के लास्ट में आपको फिजिकल के लिए भी बुला लेगा और उसके कुछ दिनों बाद आपको नियुक्ति पत्र भी दिला देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ सीखा है कि 1 महीने के अंदर अंदर कैसे आपको वैकेंसी को क्लियर करा लेना है और नियुक्ति पत्र भी दे देना है, जिस प्रकार से बिहार सरकार ने अभी हाल ही में किया है टीचर वैकेंसी में। उम्र सीमा साथियों जनरल बॉयज के लिए 18 से लेकर के 22 साल तक है और महिलाओं के लिए जनरल की 18 से 25 साल है। महिला के लिए 18 साल से 25 साल और बॉयज के लिए 18 साल से 22 साल तक के लिए है साथियों। अगर बात करें ओबीसी एससी एसटी का तो आपको पता है जैसा कि 5 सालों का आरक्षण मिलता है, तो ओबीसी एससी एसटी के बॉयज के लिए 18 से 27 साल की उम्र है और महिलाओं के लिए बात किया जाए तो 18 से 30 साल है। जनरल वालों के लिए केवल 18 से 22 है, जबकि ओबीसी एससी एसटी के लिए क्या है 18 से 27 साल है। 5 साल का आरक्षण मिलता है साथियों। आपको पता है 12th पास होना चाहिए इसके लिए और किसी भी डिवीजन से, फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, थर्ड डिवीजन हो, बस आपको पास होने चाहिए। तो योग्यता आपका 12th पास है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी से पहले हम शारीरिक योग्यता की बात कर लेते हैं। आपको शारीरिक योग्यता के लिए जैसा कि साथियों 4800 मीटर, यानी कि इसको अगर किलोमीटर में अगर बदलते हैं तो 4.8 किलोमीटर आपको बॉयज के लिए रनिंग है और वो भी 25 मिनट के अंदर अंदर, 25 मिनट के अंदर अंदर रनिंग कर लेना है। और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर यानी कि 2400 मीटर, या इसको हम कह सकते हैं 2400 मीटर 14 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना है। अगर साथियों सैलरी की बात किया जाए तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे, मेरे जीजा जी भी और मेरी दीदी भी यूपीपी में हैं
तो मुझे सैलरी का बखूबी पता है। आपको अगर विथ एचआरए की बात किया जाए, एचआरए अगर आप क्या कहते हैं कि अगर आप एचआरए सहित आपको मिलता है पैसा, तो ये सैलरी आपको मिल जाता है 33,000 रुपये। 33,000 रुपये आपको विथ एचआरए, और विदाउट एचआरए आप लेते हैं तो ये सैलरी आपको हो जाएगा 30,000 रुपये। 3,000 रुपये आपको होम रेंट अलाउंस देना पड़ता है। होम रेंट अगर आप होम लेते हैं, अगर सरकार जो देती है आपको होम, उसको आप लेते हैं तो आपका 3,000 रुपये माइनस हो जाता है। बाकी ऐसे सैलरी आपको 33,000 रुपये मिलते हैं। जैसा कि मेरी दीदी ने होम ले रखा है तो उनको 30,000 मिलते हैं, और जीजा जी को मेरा 33,000 मिलता है। शारीरिक योग्यता तो बात कर ली हम लोग। अब बात करते हैं साथियों सिलेबस की, और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं आपको चाहिए। साथियों, फॉर्म भरने के लिए आपको कम से कम 10 फोटो, और वो भी 3 महीने के अंदर अंदर का 10 फोटो चाहिए, और वो भी 3 महीने के अंदर अंदर का। आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। आपको अगर आरक्षण लेना है तब, आप अगर ओबीसी, एससी और एसटी आते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट बनता है ईडब्ल्यूएस वाला, वो आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। आपको ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या लगाना पड़ेगा? ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। बाकी जनरल वाले तो जनरल में काउंट होंगे। और साथियों, फोटो हो गया, जाति हो गया, और उसके बाद निवास चाहिए आपका। फोटो, जाति, निवास अगर संभव हो सके तो नया बनवा लीजिए। अगर पुराना, अगर 3 साल के अंदर अंदर का है तो काम चल जाएगा आपका। बस कोशिश करिएगा नया बनवा लेने का। और ये भी चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार का, ये दोनों का दोनों चाहिए, यूपी गवर्नमेंट का चाहिए आपको, जाति भी और निवास भी। तो निवास तो सेंट्रल का भी हो सकता है, लेकिन जाति मस्ट है आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार का होना चाहिए। निवास भी आप उत्तर प्रदेश सरकार का बनवा लीजिएगा। जाति निवास के बाद आपको बात करें तो आपको इसके अलावा लगेगा हाई स्कूल का रिजल्ट। हाई स्कूल का आपको रिजल्ट लगेगा, और इंटर का रिजल्ट, इंटरमीडिएट का रिजल्ट लगेगा, और हाई स्कूल का रिजल्ट लगेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड लगेगा। आधार कार्ड लगेगा आपका, आधार कार्ड का नंबर। इसके अलावा और कुछ आपका लगने वाला नहीं है। यानी कि फोटो हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट, मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया। इसके अलावा आपको फॉर्म भरने के लिए कुछ नहीं चाहिए। याद रहे, जाति और निवास नया बनवा सकते हैं तो नया बनवा लीजिए, पर तो संभव तो है नहीं, क्योंकि अब 27 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा और समय आपके पास है नहीं। तो जो आपके पास होगा वही आप डलवा लीजिएगा। अगर संभव हो जाता है आपके लिए बनवाना तो आप बनवा लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये अब हो गया। अब हम बात करते हैं साथियों सिलेबस की। तो साथियों, सिलेबस में आपका सामान्य हिंदी है, सामान्य ज्ञान है। ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है जिनको अंग्रेजी से बड़ा डर लगता है। तो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि मैथमेटिक्स, ये रहेगा आपका। और मानसिक योग्यता एवं रीजनिंग, आपका रीजनिंग रहेगा, और क्या रहेगा, मानसिक योग्यता आपका रहेगा। साथियों, आपको बताते चलें कि यूपीपी का और जीडी का हमारे यूट्यूब चैनल पे कंप्लीटली फ्री आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा। और मैं आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने खुद ही यूपीएसआई का क्लियर कर रखा है। बशर्ते मेरे संग दिक्कत क्या हुआ कि मैं फिजिकल में मेरा हो नहीं पाता है, दौड़ पाते नहीं हम, बचपन से कभी खेल कूद किए नहीं है, तो मेरा फिजिकल हो नहीं पाता है। तो लेकिन यूपीएसआई में पिछले बार में मेरा 123 क्वेश्चन था, जो कि कट ऑफ बना था 119-120 के करीब में। तो आपको यकीन दिलाते हैं, आपको स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा, और आप लोगों को सिलेक्शन पक्का दिलाएंगे। बशर्ते बस मेरे साथ बने रहिए और जितना सिलेबस आपको दिया जाएगा उतना कंप्लीट करिए। कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है यूट्यूब पे इधर उधर। मैं आपको फ्री एवं सटीक आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेबस, और आपका पक्का है कि सिलेक्शन दिलाएंगे। साथियों, अगर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो महज 999 में, 999 रुपया में, आपको मात्र 999 रुपये में ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब में आपको
₹999 में तैयारी कराया जाएगा और आपको पक्का है कि एक सीट दिला के रहेंगे। बशर्ते आप जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे पढ़ते चले जाना है और जितना आपको होमवर्क मिलेगा उतना कंप्लीट करके आना है और आपका एक सीट पक्का दिलाएंगे आपका। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।